हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सबका अपने चैनल में और अपनी वीडियो में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज है और गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान दीजिएगा। नींबू का रस, गन्ने का रस, बेल का रस खूब पीजिए। नींबू का शिकंजी बना के पीजिए। पानी खूब पीजिए, शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। और लू लगने से बचने के लिए प्याज का सेवन डेली करें। मुझे पता है कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके घर सिरका है, नहीं है तो मार्केट में भी मिलता है विनेगर। उसमें आप छोटी वाली ऑनियन को डीप करके रख दें। रात को डीप करें, मॉर्निंग में खाएं, मॉर्निंग में डीप करें, रात को खाएं सलाद के साथ। और अगर नहीं है सिरका तो आप प्याज काटिए, उसमें हल्का सा नींबू निचोड़िए, उससे आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी। इलायची भी खा सकते हैं आप लोग, पर प्याज का सेवन जरूर कीजिए, जिससे आपको लू नहीं लगेगी। तो दोस्तों चलते हैं, आप ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी की तरफ। सो दोस्तों, कल मैंने आपसे जैसे बताया था वट सावित्री की कहानी सुनाएंगे। तो वट सावित्री की कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात बताती हूँ। क्या आपको पता है केला क्यों नहीं खाना चाहिए, और ख़ासकर वीरवार को ही क्यों नहीं खाना चाहिए? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। जब विष्णु भगवान जी की शादी हो रही थी, दरिद्रता विष्णु भगवान जी की बहन है, तो उन्होंने उनकी शादी में उनका बहुत अपमान हुआ। नारद जी ने भी किया, कई लोगों ने किया उनका अपमान। तो वो रुष्ट होके एक जगह जाके बैठ गई, नाराज हो गई अपने भाई से, भाभी से। उसके बाद विष्णु जी को जब इसका ज्ञान हुआ तो गए दौड़े दौड़े अपनी बहन को मनाने के लिए। वो नहीं मान रही थी, बहुत उन्होंने मनाया, वो नहीं मान रही थी। तो विष्णु भगवान ने कहा, आज के बाद जब वीरवार को जब मेरा पूजन होगा तो तुम्हारा भी पूजन होगा। तो उन्होंने कहा कैसे? तो बोले, मैं वरदान देता हूँ तुम्हें, तुम्हारा वास केले में रहेगा, और हर वीरवार को जो व्रत करेंगी और केले में जड़ चढ़ाएंगी वो जल तुम्हें मिलेगा। तो उस पर वो खुश हो जाती हैं। उसी के प्रताप से देख लीजिए, जो भी पूजा करता है विष्णु भगवान की केले में जल जरूर देता है। तो जो इसलिए जो केला खाता है उसके दरिद्रता आ जाती है, ऐसा कहा गया है। तो गाइस रोज़ खाइए केला, पर वीरवार को अवॉइड कीजिए केला। ऐसा मैं नहीं कहती, मैंने भी पढ़ा है कहीं, तो मैं बता रही हूँ। और उसके बाद जो है, आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, नहीं भी करें तो अगर आप केले के पेड़ में किशमिश, वीरवार दिन किशमिश और चने की दाल और हल्दी जल में डाल के अर्पित करते हैं तो भी आपको विष्णु भगवान खुश ही होते हैं। और चलते हैं अब कहानी की ओर। अगर आपको ये बात समझ में आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो जैसा कि मैंने बोला था, आज है वट सावित्री की कहानी। वट सावित्री की कहानी सुनने से पहले आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर मेरी कहानी में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपने क्या गलत बताया। चलो स्टार्ट करते हैं। मगध राज्य में एक राजा रहते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। वो सावित्री की बहुत पूजा करते थे। सावित्री देवी के प्रताप से उनको बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री ही रखा। धीरे धीरे सावित्री बड़े होने लगी, शिकार खेलती थी, वो तलवार भाला सब चलाती थी, छतरानी थी, तो उनके अंदर सारे गुण थे। और वो धीरे धीरे दूसरे राज्य के एक राजकुमार से प्यार करने लगी। और राजकुमार भी बहुत प्यार करता था, पर किसी कारणवश राजकुमार बहुत गरीब हो जाते हैं, उनका राजपाट छिन जाता है, राजा बहुत गरीब हो जाते हैं। फिर मतलब वो मतलब सावित्री अपने पिताजी से कह नहीं पाती है कि मुझे उनसे शादी करनी है, पर राजा नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं और सावित्री को अपना वर चुनने के लिए हर दिशा में भेज देते हैं कि आप अपनी पसंद से ही शादी कीजिए, जाइए अपना वर चुन के लाइए। वो कहीं नहीं गई, वो सिर्फ उसका लड़के का नाम था सत्यवान। सत्यवान के यहाँ ही गई और उसको लेकर आई। बोली, पिताजी मैं इन्हीं से शादी करूँगी। जैसा कि राजा ने कहा था वर चुनने का आपको पूरा अधिकार है, तो राजा ने उनकी शादी करा दी। शादी होते ही नारद जी वहाँ प्रकट हुए और बोले, राजा जी आपने शादी तो कर दी है, पर आपकी बेटी को का सुहाग सिर्फ 12 वर्ष तक का ही है, उसके बाद उनको विधवा रहना पड़ेगा। ये सुन के सावित्री सत्यवान भी चौंक गए, उनके माँ बाप भी चौंक गए कि हम तो वैसे ही राजपाट नहीं, अंधे हैं, दोनों अंधे थे, और हमारे बहू का अब क्या होगा, बेटा भी चला जाएगा हमारा। वो लोग रोने धोने लगे। पर सावित्री बहुत अटल थी, बहुत भगवान पे विश्वास करती थी। सावित्री माता पे बहुत पूजा पाठ करती थी।
और वो प्रतिदिन बट के पेड़ में जल चढ़ाती थी, उनकी परिक्रमा करती थी। अपने वर के रूप में उनको भी बहुत, मतलब वो उनको बहुत मानती थी, बहुत ही श्रद्धा से उनकी पूजा किया करती थी। तो सावित्री कहती हैं, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा जो है मेरे पास ही रहेगा, मैं भगवान से भी छीन लाऊंगी। ऐसा कह के राजा कहते हैं यहीं रहो, इसी घर में रहो। बोलती है नहीं, अब यहाँ मेरा घर नहीं है, मेरा पति जहाँ रहेगा वहीं मेरा घर है। ऐसा कह के अपने सास ससुर और अपने पति को लेके जाके जंगल में रहने लगी। वो जंगल में लकड़ियाँ काटती, उसको शहर में बेचती, उससे खाना का भोजन वजन अपना अर्जित करती। सत्यवान लकड़ी काटता और दोनों मिल के बेचने जाते। ऐसा करते करते 12 साल बीत गए। वो दिन भी आ गया जिस दिन अब सत्यवान को यमराज लेने आए। सत्यवान को जब यमराज लेने आए तो सत्यवती भट्ट जी की पूजा कर रही थी और यमराज जो है सत्यवान का मतलब प्राण ले लिए और जाने लगे। ऐसा देख के सावित्री अपनी पूजा करते हुए खड़ी होती है और वो भी साथ साथ चलने लगती है। इतना प्रेम और भक्ति पतिव्रता अपनी नारी को देख के यमराज रुक जाते हैं। कहते हैं बोलो बेटी तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो, तुम्हें मैं 2 वरदान देता, 1 वरदान देता हूँ, जो मांगोगी वो मैं पूरा करूँगा। सावित्री बहुत चालाक भी थी, दिमाग की भी तेज थी। सावित्री कहती है पहले मेरे सास ससुर जो अंधे हैं उन्हें ठीक कर दो। यमराज जी कहते हैं तथास्तु। दोनों की आंखें आ जाती हैं, दोनों बड़े खुश हो जाते हैं, बुड्ढा बुड्ढी। उसके बाद फिर नहीं छोड़ती है पीछा, फिर पीछे पीछे जाने लगती है यमराज के। वो कहते बेटा अब तुम्हें क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं तो मैं रहूँगी। एक और वरदान मांग सकती हो तुम बेटा, मैं पूरा करूँगा। बोलती हमारा राजपाट लौटा दीजिए। यमराज जी कहते हैं तथास्तु। अब सावित्री के सास ससुर राजा रानी हो जाते हैं। ये सब देख के सावित्री अंदर अंदर खुश भी थी, लेकिन उसका पति जा रहा था, उसे ये सब नहीं चाहिए था। वो फिर उसके बाद फिर भी नहीं छोड़ती है पीछा। फिर देख रहे हैं यमराज सावित्री पीछे पीछे आ रही है। तो इतने में यमराज कहते हैं अब क्या चाहिए बेटा? बोले मुझे एक और वरदान दे दीजिए। तो यमराज जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें सारे वरदान देने को तैयार हूँ, बस अपना पति मत मांगना। बोलती है ठीक है, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दे दीजिए। यमराज जी उसकी चतुराई नहीं समझ पाते और कहते हैं तथास्तु। उसके बाद तो सावित्री फिर कहती है जब पति ही नहीं रहेगा तो संतान कहाँ से आएगी? यमराज जी बंध गए अपने वचन में। उनको सत्यवान के प्राण छोड़ने ही पड़े। फिर उन्होंने बहुत कुछ बोला सावित्री ने कि समाज मुझे उल्टा कहेगा, कुछ पतिव्रता मेरी आज नाम लेते हैं पतिव्रता में, मुझे इस लोग उल्टा कहेंगे, चरित्रहीन कहेंगे। 100 बच्चों को लेके मैं करूँगी क्या जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे मेरे साथ? यमराज जी उसकी चतुराई के आगे हार जाते हैं और सत्यवान के प्राण वापस कर देते हैं। कहते हैं सदा सौभाग्यवती भव, अमर अजर अमर रहे सुहाग तुम्हारा। तो सावित्री बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ आके वट जी की पूजा करती है। ये सब वट जी की पूजा के कारण ही हुआ रहता है कि वो इतनी चतुर चंट और चालाक होती है कि यमराज से भी अपने प्राण छीन लाती है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, सबको इतना दिमाग मतलब सब कुछ अपने मतलब अपने पास विश्वास रखो कि ये काम हम कर लेंगे। मैं फिर उसके बाद अब मैं प्राण बच गए, वो इसलिए हुआ क्योंकि वट जी की पूजा करती थी। वट में सभी देवताओं का वास होता है, सारे देवता उनके साथ थे। और अब मैं बताती हूँ वट सावित्री की पूजा कैसे करते हैं, ये व्रत कैसे करते हैं। व्रती जो है इसमें उठ के, इसमें सुबह उठ के नित्य कर्म करके व्रत का संकल्प लेती है। और सुबह ही मॉर्निंग में पंखा, हाथ हवा करने वाला पंखा, चना, खीरा, चिड़िया, 4 चिड़ियाँ आटे से बनती हैं, 4 गोलियाँ बनती हैं। ऐसा करके कांसे के सीख में भिगो के लेके जाते हैं। और उसके बाद औरतें अपना श्रृंगार करती हैं,
और बट कच्चा सूत लेती हैं। सबसे पहले जल अर्पित करते हैं, उसके बाद जो हमारा बेना है उसमें हल्दी से बट जी की आकृति बनाते हैं, पेड़ पे भी बट की आकृति बनाते हैं, उनको काजल लगाते हैं, उनको कपड़ा पहनाते हैं, उनको जनेऊ पहनाते हैं। उसके बाद जो है पंखा वहाँ रखते हैं और 4 परिक्रमा करते हैं, बट जी को हवा करते हैं। उसके बाद उनके हाथ पैर दबा के ताली बजा के उनको जगाया जाता है। और उसके बाद जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छू, और फिर बट पेड़ के फर होते हैं 2.5 फर वो, और 2.5 चने चबाने नहीं होते, निगल के व्रती जो है जब तक पूजा नहीं करे तब तक नहीं, पूजा करने के बाद उसको खा के निगलना है, चबाना नहीं है, और पानी पी ले। उसके बाद घर में आके शाम को अपना मीठा भोजन बनता है। हम लोगों के यहाँ तो आम की जो है खट्टी मीठी चटनी बनती है और पूड़ी। 4 बजे तक आप खाना खा लें, उसके बाद शाम को नहीं खाना है, अगले दिन नहा धो के खाना है। और फिर एक बेना लेकर आएंगे अपने पति को, उससे हवा करेंगे और पैर छुएंगे और उससे आशीर्वाद लेंगे। दूसरे बेने पे श्रृंगार रख के 5 फल रख के, और सीधा जो हमारे घर जो हम अनाज उस दिन पूरे दिन खाते उतना सीधा निकाल के पंडित जी को दे के दक्षिणा के साथ पैर छुएंगे। इसी के साथ वट वृक्ष पूजा का समापन होता है। सो दोस्तों, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी और हाँ, चढ़ता क्या है, खीरा चना बहुत जरूरी है, क्योंकि चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण उन्होंने वापस किए थे। काला चना भिगोकर, खीरा, चना, खरबूजा, तरबूजा, आम, ये 5 फल जरूर चढ़ाएं। फल दान देने से जो हमारे कर्म होते हैं वो थोड़े बुरे वाले वो थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, नहीं फल है तो कोई बात नहीं, खीरा तो ले ही सकते हैं मार्केट से। खीरा चना चढ़ा के ही भगवान को प्रसन्न कीजिए। वो भी नहीं है तो हाथ जोड़ के भी आप प्रसन्न कर सकते हो, पर व्रत तो कर सकते हो ना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और फॉलो करो। नमस्ते, मिलते हैं अगली कहानी में।